मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आप सबका टुडे आज हम करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये 10th क्लास का लेसन है, थर्ड लेसन। इसका दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम हिज फर्स्ट फ्लाइट लैम्प फ्लैटरी का लिखा हुआ। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लेसन की वीडियो इससे पहले है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसका लिंक, वहां से आप देख सकते हो। ये HBSC और CBSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, एक और है इसमें ट्रिक है कि आप 4 क्वेश्चंस के एक ही आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं लर्न कर पाते तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, तो वो इसमें हम करेंगे। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे HBSC हो चाहे CBSC, तो उसमें हम करेंगे। हाँ, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो। हाँ, जरूर कर लो सब्सक्राइब। हाँ, एंड तक देखें वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो आप करोगे वही एग्जाम में आएंगे। हाँ, मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। तो मैंने जैसे बताया था कि हम 10th क्लास की थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लाम ऑफ फ्लैटरी का लिखा हुआ है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो लेसन का नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और करेंगे इसमें हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी 5 या 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा, उसी पे ही 4 क्वेश्चन होंगे, उस पे एक ही आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा आपके लिए ये वीडियो। तो ये सबको शेयर कर दो। हाँ जी, तो लेसन थर्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट लैम ऑफ फ्लैटरी का लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यंग सीगुल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। कहते कंपेयर करें शुरू से और अंत में, लेसन के शुरू और लेसन के अंत में जो यंग सीगुल है। जिन्होंने लेसन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो इसकी एक और वीडियो है, वो देख लीजिए। तो उसमें क्या है, कंपेयर और कंट्रास्ट करें, मीन्स शुरू में कैसे है यंग सीगुल, स्टार्टिंग में कैसे है और एंड में कैसे है। सेकंड क्वेश्चन लेसन के एंड में, डिस्क्राइब द मेथड यूज बाय द सीगुल्स फैमिली टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर एंड फैमिली। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तब भी यही आंसर बनेगा। डिस्क्राइब द मेथड, उस तरीके का वर्णन करें, यूज्ड बाय द सीगुल फैमिली, जो सीगुल के परिवार ने प्रयोग किया, टू हेल्प हिम ओवरकम, ओवरकम होता काबू पाना, हिज फियर, उसकी भय पर काबू पाने के लिए, एंड फ्लाई, और उड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, या फिर हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी पर एक नोट लिखी। इस टाइटल में ये शीर्ष जो है सही है। अब लेसन का नेम भी यही है और बुक का नेम फर्स्ट फ्लाइट है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन का नेम रखा है, क्या वो राइट है, उस पर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब भी यही आंसर आएगा। हाउ डिड द यंग सीगुल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, छोटी सीगुल ने अपनी उड़ान कैसे भरी। सीगुल एक बर्ड का नेम है। हाँ, ये बताया हुआ है मैंने सारा लेसन में। तो इन 4 क्वेश्चंस का 1 2 3 4, इन 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा, और बिल्कुल राइट है। आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। हिज फ्लाइट इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग सीगुल दैट इज ए कवर्ड इन द बिगिंग। कहता उसकी उड़ान जो थी, हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी में, थोड़ा सा आपको देख लीजिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द स्टोरी ऑफ ए यंग सीगुल, कहता उस छोटे से सीगुल की कहानी, उसकी जो पहली उड़ान है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज ए कवर्ड इन द बिगिंग, स्टार्टिंग में वो कवर्ड है, यानी डर रहा है। कहानी के शुरू में वो क्या है, डरता है उड़ने से, अपनी फर्स्ट फ्लाइट करने में, पहली उड़ान भरने में। ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह उड़ने से डरता है। ही हैज 2 ब्रदर, उसके 2 भाई हैं, एंड 1 सिस्टर, और एक बहन है। द 2 ब्रदर फ्लाई विद देयर पेरेंट्स, दोनों भाई और उसकी बहन जो है उड़ लेते हैं।
His little sister also flaps her wings and flies with them. उसकी छोटी सिस्टर जो है अपने पंखों को फड़फड़ाती है और उनके साथ उड़ लेती है. They show that it is easy to fly. वे दर्शाते हैं कि उड़ना कितना इजी है. But the young seagull doesn't give up his fear. परंतु छोटा सीगुल जो है अपने डर को नहीं छोड़ता. गिव अप होता छोड़ देना. देन हिज पेरेंट्स टेल हिम, तब उसके माता पिता उसे बताते हैं दैट ही विल स्टार्व ऑन द लेस, कि वो उस लेस पर भूखा मरेगा. ही हैज नो फूड टू ईट, कि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है. देन हिज मदर मेक्स ए प्लान, फिर उसकी माता एक योजना बनाती है. शी पुट्स ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, वह मछली के टुकड़ों को अपनी चोंच में लेती है. एंड कम्स टूवर्ड्स द यंग सीगुल, और वो उस छोटे से सीगुल के पास आती है. बट शी डजंट कम वेरी क्लोज, परंतु वह बहुत पास में नहीं आती. द सीगुल इज मैडेड विद हंगर, और वो सीगुल जो है भूख से पागल हो जाता है, मैडेड हो जाता है. ही डिव्स एट द फिश, वह उस मछली के टुकड़े पर झपटा है, डिव्स करता है यानी डुबकी लगाता है. ही फॉल्स डाउनवर्ड्स, वह नीचे की ओर गिर जाता है. इनटू स्पेस, स्पेस मीन्स स्काई, वह आसमान में नीचे की ओर गिर जाता है. ये ऐसे नहीं कि अर्थ पे गिर जाता है, आसमान में वो नीचे की ओर गिर जाता है. स्पेस मीन स्काई. हिज विंग सेपरेट आउट, उसके पंख जो है बाहर की ओर फैल जाते हैं. हिज विंग सेपरेट आउट. ही फ्लैप्स देम एंड बिगिंस टू फ्लाई, वह उन्हें फड़फड़ाता है और उड़ना शुरू कर देता है. ही क्राइज विद जॉय, वह खुशी के साथ चिल्लाता है. देन ही लैंड्स ऑन द ग्रीन सी, फिर वह हरे समुद्र के ऊपर उतर जाता है. बट हिज लैंग सिंक इनटू इट, परंतु उसकी टांगे जो है इसमें डूब जाती हैं. ही स्टार्ट्स फ्राइटेंड अगेन, वह दोबारा जो है डरना शुरू कर देता है. बट ही सिंक्स नो फर्दर, परंतु वह और ज़्यादा नहीं डूबता. जब उड़ने लगता है बाद में वो समुद्र पर उतरता है तो उसमें डूबना शुरू हो जाता है, तो उसको डर लगता है, दोबारा डर आ जाता है. परंतु अब वो नहीं डरता, जब वो ज़्यादा नहीं डूबता. ही लूजेस फियर ऑफ वाटर आल्सो, अब वह अपने पानी के डर को भी खो देता है, लूज, उसको डर नहीं रहता. तो आपको समझ आ गया होगा. अब एक बात देखिए, ये मैंने 4 क्वेश्चंस बताए. अब यहाँ तक तो सबके लिए वाटर आल्सो, ये तो सब कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सब ने यही आंसर यहाँ तक लिखना है. बट एक लाइन वो लिखनी है लास्ट में, यदि इन 4 में से जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए, बाकी 3 लाइन छोड़ दोगे आप. वो देखिए क्या है. दस इन द एंड ऑफ द यंग सीगुल विंस द प्रेज ऑफ हिज फैमिली, इस प्रकार यंग सीगुल ने अपने परिवार के लिए प्रशंसा प्राप्त कर ली, अपने परिवार से जीत ली. तो यदि ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो ये लाइन लिखनी है, नीचे वाली 3 लाइन्स आपने नहीं लिखनी. फर्स्ट में कंपेयर और कंट्रास्ट के बारे में शुरू और अंत में, तो उसका आंसर आपने ये लिख देना है, दस इन द एंड ऑफ द यंग सीगुल विंस द प्रेज ऑफ हिज फैमिली. ये लास्ट में लाइन लिख देनी है, बाकी सारा लिखना है, क्योंकि 100 वर्ड से अब वो आंसर लिखना होता है लॉन्ग में आपने. नेक्स्ट, यदि सेकंड क्वेश्चन आता है फिर फर्स्ट वाली लाइन नहीं लिखनी, क्या लिखना, दस हिज फैमिली हेल्प्स हिम टू ओवरकम हिज फियर. सेकंड क्वेश्चन यही था. इस प्रकार उसका परिवार जो है उसके भय पर काबू पाने में सहायता करता है, हेल्प्स हिम, उसकी सहायता करता है. यहाँ देखिए आप, हाँ, डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द सीगुल्स फैमिली टू हेल्प द ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई. तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन. दस थर्ड पार्ट है, दस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन एप्रिशिएट टाइटल. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी जो पहली उड़ान थी वो एक उपयुक्त शीर्षक है, यानी शीर्षक के बारे में थर्ड क्वेश्चन, तो ये कह सकते हैं उस पर. फोर्थ क्वेश्चन था, दस ही लूज हिज फियर एंड मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाई. इस प्रकार वह अपने भय को खो देता है और अपनी पहली उड़ान को भरता है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो कैसे भरता है, तो उसका आंसर आपने ये लिख देना है लास्ट लाइन में, दस ही लूज हिज फियर एंड मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन आपको और करना है तो आपका पूरा का पूरा लेसन हो जाएगा. आंसर एक ही है, तो इससे आपका फुल लेसन हो जाएगा लगभग. डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. यंग सीगुल जो है अपनी पहली उड़ान कैसे भरता है. एज सीन थ्रोज द आईज ऑफ मदर सीगुल, मदर सीगुल की आंखों के हिसाब से बताएं. शी सा द यंग सीगुल स्टैंडिंग ऑन द लैज, वह देखता है कि यंग सीगुल जो है
उस शिलालेख लैज के ऊपर खड़े हुए देखता है। शी सा, शी कौन है? शी वर्ड जो है ना उसकी मदर के लिए यूज हुआ है, यंग सी गुल की। यंग सी गुल की मदर जो है यंग सी गुल को देखती है। ठीक है, शी सा द यंग सी गुल स्टैंडिंग ऑन द लैज, उस शिलालेख पर लैज के ऊपर देखती है। शी नो, वह जानती है, ही वॉज वेरी हंगर, वह जानती है कि वह बहुत भूखा है। शी टुक ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, वह अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेती है। शी फ्लू टू हिम, वह उड़कर उसकी ओर जाती है। सेकंड फॉर्म है ये फ्लाई की फ्लू। बट शी डिड नॉट लैंड ऑन द लैज, परंतु वह उस शिलालेख पर नहीं उतरती। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज है। बट शी डिड नॉट लैंड ऑन हिज लैंड, परंतु उस शिलालेख पर नहीं उतरती। शी halted जस्ट क्लोज टू द लैज, वह उस शिलालेख से थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। halted हो जाती है, रुक जाना, स्टॉप होना यानी। द यंग सीगुल वॉज मैडेड विद हंगर, और ये यंग सीगुल जो है भूख से पागल था। ही डिविड एट हर, वह उस पर झपट पड़ता है। फॉर द फिश, उस मछली के टुकड़े के लिए। शी एट वंस मूव्ड अपवर्ड्स, वह उसी तुरंत ही ऊपर की ओर उड़ जाती है। मूव्ड अपवर्ड्स। ही फेल डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वह नीचे की ओर गिर जाता है आकाश में। इनटू द स्पेस। ही क्राइड इन फियर, वह डर से चीख मारता है। बट देन हिज विंग्स सेपरेट आउटवर्ड, परंतु फिर उसके पंख जो है बाहर की ओर फैल जाते हैं। ही फ्लैप्ड देम, वह उन्हें फड़फड़ाता है। एंड बिगेन टू फ्लाई, और उड़ना शुरू कर देता है। ऑल हिज फियर वाज गॉन, अब उसका सारा डर चला जाता है। हिज ब्रदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो केम अराउंड, उसके उसके हिज फादर ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो केम अराउंड, उसके भाई, उसके पिता, भाई और बहन उसके चारों ओर आ जाते हैं। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वे भी बहुत खुश थे। देन दे लैंडेड ऑन द ग्रीन सी, वे उस हरे समुद्र पर उतर जाते हैं। ही टू लैंडेड विद दम, वह भी उनके साथ उतर जाता है। ही सा दैट, वह देखता है कि ही कुड नॉट फ्लॉट ऑन द वाटर, कि वह पानी पर तैर नहीं सकता। ही कुड फ्लॉट ऑन दी, सॉरी वर्ड, वह पानी पर तैर सकता है, नोट नहीं है, वह पानी पर तैर सकता है। दस हिज फियर ऑफ वाटर वॉज आल्सो गॉन, इस प्रकार उसका पानी का डर जो है चला जाता है। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, यह उसकी पहली उड़ान थी। तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस, हाँ दो क्या, 5 के 5 क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। उनके आंसर कैसे राइट करने हैं वो भी आपको वे पता चल गया होगा। तो ध्यान से सुनिए वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनको जो है आप नोट कर लीजिए। हाँ, जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे और लर्न कर लीजिए। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप ऐसे करें, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, 9355 पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कमेंट कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल कर देना तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप कर दो तो 93 वाले पे, तो आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया नोट्स बने हुए हैं। हाँ, और पर उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करवाना होगा चैनल को, कम से कम 10 स्टूडेंट से, और इस वीडियो को आपको शेयर करना होगा, वायरल करना होगा इस वीडियो को, कि कितने अच्छे नोट्स हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। हाँ, तो ये पता ही आपको, आपका अपना चैनल है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, और ये नंबर्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वही लास्ट, कि आप जो है प्लीज़ वीडियो को देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो। आपके चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम है, ये आपका चैनल है, आपने इसको बढ़ाना है भाई। हाँ जी, तो इससे भी अच्छी अच्छी आपको वीडियोस मिलेंगी। हाँ, मोटिवेट करोगे तो आप। हाँ, प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। हाँ, और सब्सक्राइब करने के लिए फ़ोन कर लीजिए। हाँ, सबको बोल दीजिए। थैंक्स, आज हम इतना ही कर पाएंगे।